मुझे फिर से डी मिल गया। हे, साशा को घूरना बंद करो और उससे बात करो। हाँ मैं समझ गया, बात करता हूँ उससे। क्या यार, तुम्हें 4 आंखें फिर भी तुम देख नहीं सकते? मुझे माफ कर दो। ग्रेट, तुमने मेरा चांस मिस कर दिया। ये कैसी शर्ट पहनी है तुमने? ये एडवर्ड और अल्फोंस हैं, फुल मेटल अल्केमिस्ट में भाई क्या बहन एनीमे थे। है? ये दुनिया की सबसे घिनौनी चीज है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। और तुम जापान से आए हो ना, या कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को। ओह वाओ, ओह वाओ, मतलब तुमने सारे बॉक्सेस देख लिए है ना? चश्मा, एनिमे और एपी टेक्स्ट बुक्स। तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही होंगे, हाँ? लूजर कहीं के। शांत रहना इस बारे में नहीं है कि आपको क्या पसंद है या आपके दोस्त कौन है, ये आपके खुद के बारे में है। ये सच में एक लूजर ही कह सकता है। तुम समझ गए ब्रो। क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? तुम हमारे नए छात्र एलेक को परेशान तो नहीं कर रहे हो? सच बताओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। मैं तो बस उसका स्वागत कर रहा था स्कूल में, है ना एलेक? अब मुझे क्लास में जाना चाहिए। तुमने उसे जो भी कहा वो स्वागत का तरीका बिल्कुल नहीं लगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पढ़ाई में अपने समय का बेहतर उपयोग करती, जैसा कि अब तुम्हारी ग्रेड के साथ है। तुम इस सीजन में फुटबॉल नहीं खेलोगे, समझे? रुको। मिस कॉलनी ने जो भी कहा वो सच था। तुम गेम नहीं खेल पाओगे। तुम जानते हो कि कैसल माउंट के खिलाफ हमारा पहला गेम है और हमें तुम्हारी पता है जरूरत मुझे, है। मैं कुछ तो करता हूँ। शुक्रिया, हमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, चल बाय। हाँ, पता है मुझे, मैं काम कर रहा हूँ उस पर। सच में। अरे यार, यहाँ पर मुझे पता नहीं था। मेरी माँ आ रही है, ठीक है, अभी ठीक है, मुझे बाद में जाना मिलते हैं। पड़ेगा। हम कल बात करते चलो, हैं, ठीक है? बाय। चल। माँ, आप यहाँ पर कैसे? आप यहाँ पर क्या कर रही हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ठीक है। पिछले कुछ समय से ऑस्टिन को डेट कर रही हूँ। जब तक हम सीरियस नहीं हो जाते तुमसे इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती थी मैं। तो ओह वाओ वाओ वाओ, मैं आपके लिए खुश हूँ माँ। मुझे पता है आप उसे कितना पसंद करते हो। तो फिर मैं इनसे कब मिल पाऊंगा? अभी वो अभी यहाँ आया है और उसका तुम्हारी उम्र का एक बेटा है जो बुक साइड में शिफ्ट हो गया है। वो रहे, देखो। हाय। माँ, उससे शादी मत करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने तुम्हें बताया तो तुम मेरे लिए खुश हो रहे थे। प्लीज ऑस्टिन को एक मौका दो। ऑस्टिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके बेटे में है। वो अभी किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। क्या टेबल सेट करने में मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? देखो, वो सिर्फ यहाँ ये देखने आ रहे हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं। उनका अपार्टमेंट महीने के रेंटल पर है। अगर ये काम नहीं करता तो जो है सो है, पर अगर वो काम करता है तो हम सब एक साथ आगे रहेंगे। क्या? नहीं 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 नहीं, आप सीरियस नहीं हो सकते। क्यों? माँ, मैं उनके साथ नहीं रह सकता, और वो भी एलेक के साथ। क्या तुम दरवाजा खोलोगे प्लीज? हे डेमियन, शायद तुम्हें पाए पसंद आए। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ प्लीज। खाना किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। आओ ना। चलो।
हाँ। हे तुम्हें मदद चाहिए? बस पाइथागोरस थियरी का इस्तेमाल करो। पाइथागोन? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुजों के लिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वही काम आएगा। लाओ तुम्हें दिखाता हूँ। ये इसको ये तो बहुत ही फास्ट है। तुम्हें लगता है कि ये सही है? हाँ, यहाँ आने से पहले मेरे पास एपी कैलकुलस में अच्छे ग्रेड थे, तो मेरे लिए आसान है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें सिखा सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है, एक्चुअली तुमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या तुम मुझे दूसरे प्रॉब्लम के लिए मदद करोगे? हाँ, और c का वर्गमूल निकालने पर जवाब है 6। ये सही है। तुम इसमें सच में अच्छे हो, करते रहो। ए, हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो पढ़ाई कर रहा है। दफा हो जा ढक्कन। यो गाइस रिलैक्स, वो ठीक है, बस मुझे एक सेकंड दो। क्या देखो, मुझे ये नाटक करने के लिए तुम दोनों की जरूरत है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हम उसके साथ नहीं रह सकते। हाँ, ये सुसाइड जैसा मैं होगा। उसका यूज सिर्फ अपने ग्रेड बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं फुटबॉल खेल सकूं। जैसे ही ऐसा होगा मैं उसे छोड़ दूंगा, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, सही कहा तुमने। मिलते हैं। हे, जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं ब्रुक्स हूँ और ये काइल। एलेक, नहीं कोई बात नहीं। चलो कुछ खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। उसे रख दो अब। अरे यार, नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मेरी माँ किसी चीज का स्वाद इतना खराब कैसे कर सकती है। तो उन्हें कुछ और बनाने के लिए क्यों नहीं कहते? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी बनाती है ना, वो ऐसा ही होता है। इसलिए हमने कल रात में ऑर्डर किया था, और वो नहीं चाहती कि मैं लंच खरीदूं। ये सचमुच अजीब है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम लकी हो कि तुम्हारे पापा खाना बनाते हैं। कल रात की पाए अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। दरअसल ये मैंने खुद बनाया है, और पाए भी। और तुम चाहो तो आधा ले सकते हो। शुक्रिया दोस्त। अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। क्या बकवास क्या तुम है। शेफ हो? ये ऐसे खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा? यूट्यूब से। हाय एलेक, क्या हम बाद में मिल सकते हैं? हाँ हाँ, मिल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। तुम साशा ब्रुक्स को जानते हो? हाँ, हम कुछ साल पहले एक डिबेट टूर्नामेंट में मिले थे, तब से दोस्त हैं। सच में? यह सिर्फ अच्छा ही होते जा रहा है। क्या तुम मुझे और बता सकते हो उसके बारे में? ओह, हाँ, याद करने दो। हाँ, वो मेरी तरह एनीमे फैन है, उसे पसंद है। ठीक है। और क्या था, उसका फेवरेट शो ब्लीच। अच्छा, ठीक है। उसे सनफ्लावर पसंद है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और उसे काफी पसंद है ओरियो। ये तो बढ़िया है। और वो रोज खाती है। हाँ? अच्छा, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। Walking down the street, Hollywood and fine, looking for a better way to pass the time. At the bus stop, a homeless man put out his fist, tried to shake his hand, but he grabbed my wrist. The billboard was promoting someone I knew, but boy, I'm glad I'm not in it.
spirit forever. Spirit forever. And I won't ever doubt myself again. I won't ever doubt myself again. I won't ever doubt myself again. And I won't ever doubt myself. I'm free. Spirit forever. I'm alright. हे तुम लोग शुक्रवार रात को नई मूवी देखने चलोगे क्या? नहीं आ सकता क्योंकि मेरी साशा के साथ एक और डेट है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है ठीक ये है। पागलपन है। हाल ही में ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। अच्छी बात है, बस हम ये सुनना चाहते हैं कि तुम गुरुवार को गेम खेल रहे हो या नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ट्रिक टेस्ट में अच्छा किया था? मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता है। मुझे अपने ग्रेड वापस नहीं मिली है। मिस कॉनली, कुछ तो कहो। मुझे तुम्हें क्लास में ही बताना चाहिए था, लेकिन जैसे कि तुम कह रहे हो, अच्छा होगा कि तुम अगले हफ्ते कैसल मॉन्ट को हराओ क्योंकि तुम गेम खेल रहे हो। क्या क्या आप सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। Come on, come देखा on. तुम लोगों ने। मैं अलेक को खुशखबरी बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। दोस्त, अब तो दोस्त रहने की कोई वजह ही नहीं बची। हाँ, तुम्हें तो पहले ही सब कुछ मिल गया है, तुम जो चाहते थे। तुम टीम में भी वापस आ गए, तुम्हें मैं साशा नहीं भी मिल जानता, गई। मैं उसके साथ समय बिता रहा हूँ और सच कहूँ तो वो बुरा नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हें पता है टीम के अब बाकी लोग भी पूछ रहे हैं कि अलेक हमेशा तुम्हारे आसपास क्यों रहता है। क्या सच में? हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहिए। हे, तो क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम हमारे साथ खा सकते हो? मतलब क्या हम हमेशा साथ ही तो खाते हैं? शायद पहले कहा था लेकिन अब नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने सोचा कि हम दोस्त हैं। दोस्त? दोस्त? मैं तुम्हारे जैसे ढक्कन से कभी दोस्ती नहीं करूंगा। अब निकलो यहाँ से। मुझे समझ में नहीं क्या आ रहा हो है रहा ये है? क्या सब। क्या मतलब? अब अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हारे ऊपर ये फेंक दूंगा। मैं सच में ये पूरा फेंक दूंगा। अब निकलो यहाँ से। यकीन नहीं कर सकता कि उसने सोचा तुम उसे पसंद करते हो। देखा जाए तो उसे पता भी नहीं चला कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। हे भगवान। माँ, क्या हुआ? ऑस्टिन और एलेक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलेक को स्कूल में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब शादी भी नहीं हो सकती। ए डैमियन, मिसेस कॉलनी और मैं बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे ग्रेड बढ़े हैं, ये अच्छी बात है। शुक्रिया। अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ पूछ सकती हूँ? ये कैसे हुआ? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की या? हाँ, ये सब डेमिन ने किया है। वो कड़ी मेहनत कर रहा है। सही कहा ना? खैर, तुम जो भी कर रहे हो उसे जारी रखो। सभी टीचर्स तुम्हारे बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो। सुनो, मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट? हाँ, मैंने इसे कल अपने लॉकर में देखा, लेकिन मुझे अब तक इसे खोलने का मौका नहीं मिला। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारी डेट के लिए मैचिंग ब्लीच शर्ट्स ली है। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। मैं जानती नहीं थी कि तुम इतना सोचते हो। मुझे लगता था कि ऐसा सिर्फ एलेक कर सकता है, लेकिन तुमने किया इसलिए अच्छा लगा। डेट का इंतजार रहेगा। हाँ, हे, तुमने सुना? हर कोई तुमसे डर रहा है कि तुम गेम खेल रहे हो। हमारे कैप्टन के रूप में तुम्हें लेना कैसल माउंट के पास और कोई मौका नहीं है। डेनियल, तुम ठीक हो? हाँ, सॉरी दोस्तों, लेकिन मुझे कहीं तो जाना है। मिलते हैं। ख्याल रखना।
एलेक, तुमसे कोई मिलने आया है। हे अलेक, क्या हम बात कर सकते हैं? अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पैकिंग करनी। देखो प्लीज मत जाओ। क्यों? ताकि तुम मेरा इस्तेमाल नहीं, कर नहीं, सको? नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है और मुझे माफ कर दो जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया। सच कहूँ तो जब से तुम आए हो मेरा जीवन बहुत बेहतर हो गया है। और ये बस ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेड या साशा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है और ये सच है। मुझे पता नहीं तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे। अब से अगर किसी को मेरे भाई से दिक्कत है तो उन्हें मुझसे भी दिक्कत होगी, ये बात तुम समझ लो। तो क्या कहते हो? तो क्या तुम मेरे अल्फोंस के लिए एडवर्ट बनोगे? मुझे लगा तुम्हें एनीमे पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है। थैंक्स। तो कैसा लग रहा है कैसलमॉन के खिलाफ जीतने के मैं बाद? झूठ नहीं बोलूंगा, ये अच्छा लग रहा है। हे हेलो डैमियन, बढ़िया गेम खेला। ये अच्छी बात है कि तुमने ग्रेड बढ़ाए, वरना जीत पाना शुक्रिया मुश्किल मिस था। कॉनली। और हाँ, आपके उस दिन के सवाल का जवाब एक्चुअली वो एलेक था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मुझे बदला है। ओह, उसके आने के बाद मेरी जिंदगी काफी बेहतर हो गई। बहुत बढ़िया। डेमियन। हाँ, क्या हो रहा है? डेनियल, हम जीतने का जश्न मनाने के लिए शनिवार को अपने घर पे पार्टी कर रहे हैं, क्या तुम आओगे? तुम्हें देखकर खुशी होगी। और अगर साशा और एलेक आए तो ठीक है। साशा ठीक है, लेकिन एलेक भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? और एनीमे पहनना, उस ढक्कन के साथ घूमना बंद करो। बात को बहुत बढ़ा रहे हो, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, समझ? तुम्हें पता है, मुझे ये एहसास हो गया कि शांत रहना इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपको क्या पसंद है, आपके दोस्त कौन है, ये अपने होने पर है। जो ईमानदारी से एलेक को मेरे जानने वाले सबसे अच्छे लोगों में से एक बनता है। तो इसलिए अगर तुम लोग मेरे भाई के बारे में इस तरह बात नहीं करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर वो नहीं जाना चाहता है तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बस यही फाइनल है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर वो आता है तो ठीक है, मैं तुम्हें शनिवार को मिलता हूँ। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। एडवर्ड और अल्फोंस साथ में रहने लगे। हाँ, उस दिन के बाद ओके, हे बच्चों, तुम चलने के लिए तैयार हो? ओह साशा, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो हमारे साथ डिनर के लिए आना चाहोगी? मैं खाना पका रही हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज माँ, प्लीज माँ, क्या आप नहीं चाहते कि वो वापस हमारे घर पर आए? प्लीज एलेक को खाना बनाने दो या बाहर से ऑर्डर करते हैं। सच में। चलो भी, कितना टाइम लगाओगे? ये तो वही ऑटिस्टिक बच्चा है ना जो ट्रांसफर होकर आया है। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं किसी लूजर को अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? रुको, ऐसा मत करो वरना चेकमेट हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या? चुपचाप खड़े रहो। मुझे भी चेस खेलना आता है, पर मैं जीतने में मदद कर सकता हूँ। देखो, मुझे मदद नहीं लेनी ऑटिस्टिक से, समझे तुम सैम? यस, चेकमेट। मैं जीत गया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चुप हो जाओ। तुम में इतनी समझ नहीं कि तुम चेस को समझ सको। अब जाओ यहाँ से। हो गया। बिल्कुल सही, वेल डन। अगर अगली टीम ने सही बताया तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे तो नहीं। तो बताओ अब किससे करवाएं? मुझसे, मुझसे, मुझसे। नहीं,
तुम सही आंसर कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हें ठीक से गिनती तक नहीं आती होगी। ओके, बताओ किसे चुना? हाँ, मैं करूँगा। ओके, रेडी सेट गो। कायल, सबसे पहले 4 को। चुप रहो। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हो गया। दिखाओ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेल डन। अगले टेस्ट के लिए आपकी टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। जब ऐसा बुद्धू लड़का हमारी टीम में है तो हम कैसे जीत सकते हैं? बॉल पास करो। अरे पीछे हटो। यस, टाई हो गया। जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, हम जीतेंगे। तुम ठीक हो? मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। सॉरी गाइस। यार, अब क्या करें? मैं खेल सकता हूँ। नहीं सैम, तुम चले जाओ। तुम खेलोगे तो पक्का हारेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आता है, आई प्रॉमिस। देखो, एक और प्लेयर तो चाहिए। इससे अच्छा तो हम दोनों खेल सकते हैं। चलो, हम जीत सकते हैं। ओह! हम हार गए। कायल, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तुमने देखा तो है। ये क्या बोल रहा है सैम? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मुझे पता भी नहीं है कौन है। पर तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़के हो जो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? स्पेशल सैम। कायल, तुम सैम से कैसे बात कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। चलो क्लासरूम में अभी। हम रूम नंबर 101 में वेट कर रहे हैं, आ जाइए। तुम्हारी मॉम आ रही हैं। हाय, आई एम सो सॉरी। आइए। कायल, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं। ये सैमुअल को स्पेशल सैम बुलाकर चिढ़ा रहा था और उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी अपने भाई के साथ? भाई? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या? अगर ये ऑटिस्टिक है तो इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? क्या तुम ऐसा सोचते हो? कायल, किसी बच्चे का ऑटिस्टिक होना उसके बस में नहीं होता। ये उसकी गलती नहीं है। सैम किसी से कम नहीं है, ना तुमसे और ना मुझसे। ये आप क्या बोल रही हैं? वो हम जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो आज से ही तुम जो भी एक्टिविटी करोगे उसमें इसे अपने साथ रखोगे। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? या तो मेरी बात मानोगे या फिर 1 महीने तक घर में बंद रहोगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। कायल ये सोचकर ही परेशान हो गया कि अब उसे हर चीज में सैम को शामिल करना पड़ेगा। अगले दिन कायल फिर से रिसेस में चेस खेल रहा था और उसे अगली चाल समझ ही नहीं आ रही थी। जब सैम ने उसे फिर से सलाह दी तो कायल को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे अपनी मॉम की बात याद आ गई और उसने सलाह मान ली, जिससे वो गेम जीत भी गया। और फिर क्लास में एक और मैथ कंपटीशन हुआ, पर इस बार कायल ने फाइनल जवाब देने के लिए सैम को चुना। और सैम ने मैथ की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीत लिए। कायल को समझ आने लगा
कि सैम वाकई समझदार है। और अब काइल का बचा हुआ शक भी दूर होने वाला था एक बास्केटबॉल मैच में। यस, जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, आ जाओ। हम कल की तरह नहीं हार सकते। मैं नहीं खेल सकता, मेरा अंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सॉरी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हे सैम, हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ। तुम उसे संभालो। ओके। तुमने कर दिखाया, हम जीत गए। पता है, मॉम ने सही कहा था। ऑटिज्म कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अलग एबिलिटी है। तुम तो हर काम में हमसे अच्छे हो। रेने डेकार्ट। ओह हेलो फ्रेड, सबको हेलो बोलो। हेलो एवरीबॉडी, मिलकर अच्छा लगा। फ्रेड हमारा नया जेनिटर है। मेरी मॉम कहा करती थी कि जेनिटर की भी उतनी इज्जत करो जितनी आप एक ऑफिसर की करते हैं। खैर बताओ, रेने डेकार्ट मैथ्स की कौन सी तकनीक के लिए जाने जाते हैं? रॉय तुम बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो बताओ, डेस्कार्टे ने कौन सा मैथ इन्वेंट किया था? ये कल की रीडिंग असाइनमेंट में था। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया ना? किया है। ग्रेट। तो रेने डेकार्ट के बारे में बताओ। क्या आप 1 मिनट रुकेंगे सर? मैं बस अभी वापस आया। ओके। रॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ, क्या बात है? तुम्हें अभी भी वो पिछले सेमेस्टर की फिलॉसफी याद है ना? हाँ। ओके परफेक्ट, ये पहन लो जल्दी। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? बस जल्दी पहनो। मेरी जगह पे तुम एक सवाल का जवाब दे दो, बाकी मैं सब बाद में समझाता हूँ। प्रोफेसर वेट कर रहे हैं। ओके। जल्दी करो, जल्दी। कम ऑन। सही है, परफेक्ट। पर इन बालों का क्या? ओ नहीं, 1 सेकेंड, ये लो, ये कैप पहन लो। कम ऑन, जल्दी करो, ये हुडी भी पहन लो। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बढ़िया कैप है। तो बताओ, रेने डेकार्ट ने कैलकुलस कैसे इन्वेंट किया? नहीं बता सकता। और वो क्यों? क्योंकि डेस्कार्टस ने कैलकुलस इन्वेंट नहीं किया था, गॉटफ्रीड लेबनीज ने किया था। डेस्कार्टस ने एनालिटिकल ज्योमेट्री इन्वेंट की थी। बहुत बढ़िया, वाकई तुमने पढ़ाई की है। बहुत अच्छे रॉय। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। तो सब लोग सुनो, क्योंकि स्कूल दोबारा खुल रहे हैं, इसलिए मैंने फाइनल टेस्ट फ्राइडे को लेने का फैसला किया है। ग्रेड के आधे मार्क इसमें मिलेंगे, इसलिए तैयारी करके आना। वाह, तुम तो जीनियस हो। थैंक्स। अरे पर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो फाइनल में क्या करोगे? तुम्हें तो पता ही है। ठीक है, पर तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, याद रखना। क्या? नहीं, मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प करोगे। बिल्कुल भी नहीं है। अरे हेलो मॉम। हाय मॉम। हे बॉयज। बाकी दिन तुम्हें ऑफिस में मेरी शिफ्ट पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो फाइनल खुद ही निपट लेना। अगर तुम पास नहीं हुए तो गर्मियों में फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अभी ही कह देता हूँ, मैं टाई तो बिल्कुल नहीं पहनने वाला। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कहीं फिर से चीटिंग करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? सिर्फ फिलॉसफी तो है मॉम, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि पढ़ूंगा नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ओह, एक बात बताऊं, हमारी कंपनी कॉन्फ्रेंस के लिए हमें मैक्सिको ले जा रही है और हम किसी एक को साथ में ले जा सकते हैं। सच में? सॉरी मॉम, बट मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मुझे मैक्सिको की फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र है तुम्हारी बेईमानी की। मैं हमेशा तुम दोनों को कहती हूँ, अगर चीटिंग करोगे तो तुम दोनों तरक्की कभी नहीं कर पाओगे। हम सब कुछ संभाल लेंगे मॉम। उन्होंने गोल कर दिया। हाँ, पर अगर हर बार की तरह तुम गोलकीपर होते तो ऐसा कभी नहीं होता।
रोनाल्ड! सॉरी, मैंने वहां आपको देखा नहीं। बालों का रंग बदल दिया। बढ़िया है। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ये तुम्हारा कैबिन नहीं है। याद नहीं पिछले हफ्ते तुमने टिमोथी के साथ बदल लिया था? ओह हाँ बिल्कुल, वो आदत नहीं है ना, तो गलती से मिस्टेक हो गया। अरे अरे क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ जाओ। ओके, मुझे अभी अपने कैबिन में जाना है। मेरा कैबिन कहाँ है? रोनाल्ड! ये यस, तुम्हारा कैबिन ये है। ओह हाँ बिल्कुल, वो सॉरी भूल गया था। ये मत भूलना कि कल 1 बजे प्रेजेंटेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन? तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि तुम बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे हो। मैं ठीक हूँ। वो बस मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था। आज रात ठीक से सो जाना, क्योंकि कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें कल कोई प्रेजेंटेशन देनी है? आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रोनाल्ड? ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। अरे कोई बात नहीं, कल तो मैं जा ही रहा हूं ना, मुझे सब पता है। कैसे रोनाल्ड? कल मेरा फाइनल्स है, ठीक उसी टाइम पर। तो क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो, क्योंकि टिमोथी प्रेजेंटेशन लीड करने वाला है। पक्का है ना? अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। नहीं पूछेगा, टिमोथी महीनों से इसकी तैयारी कर रहा है, वो सब संभाल लेगा। चलो फिर ठीक है। तो फिर बैग पैक करें, कल रात की फ्लाइट है। ये अच्छा आइडिया है। ओह रॉय, कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अपना हुड नीचे करो और चश्मा भी। कुछ तो अजीब लग रहा है। क्या सच में? हाँ, अपना कैप उतारो। आहा, देखिए, आई एम सॉरी सर, वो बात। तुमने बाल कलर किए, मुझे लग ही रहा था कि कुछ अलग है। ओह हाँ, बिल्कुल, यस सर। वैसे तुम पे जच रहा है। ये रहा टेस्ट पेपर। गुड लक रॉय। अरे टिमोथी कहाँ जा रहे हो? वो अरे ये टिमोथी कहाँ जा रहा है? मुझे पता नहीं। रोनाल्ड, शुक्र है तुम आ गए। एक बात बताऊं, तुम यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। टिमोथी कल रात से उल्टियां कर रहा है। सच में? हाँ, इसीलिए अब तुम्हें ही प्रेजेंटेशन को लीड करना होगा। मैं मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। क्यों नहीं? टिमोथी की इस रिसर्च का तुम भी तो एक हिस्सा हो, है ना? हाँ। ओके, बढ़िया, तो तुम कर लोगे। हमारा क्लाइंट भी आ गया। ओह समीर, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इनसे मिलो, ये है रोनाल्ड। तुमसे मिलकर अच्छा लगा रोनाल्ड। ये हमारे स्टाफ में सबसे स्मार्ट और बहुत होशियार हैं। रोनाल्ड इस प्रेजेंटेशन के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। बढ़िया। महीनों से? हाँ। मुझे यकीन है आपको रोनाल्ड का काम पसंद आएगा। मेरा काम? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आइए मेरे साथ। Okay. हो गया? यस सर। रुको, तुमने अपना नाम रोनाल्ड क्यों लिखा है? ऐसा क्या? हाँ, ये देखो। दरअसल वो बात ये है कि मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ? हाँ बिल्कुल। तुम अपने भाई के बारे में सोच रहे होगे और गलती से उसका नाम लिख दिया। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल। ओके, अब मैं चलता हूं। 1 मिनट रॉय, दरअसल तुम आखिरी सवाल का जवाब लिखना भूल गए। अच्छा? हाँ, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो तुम्हारे आधे मार्क्स कट जाते। आपके जेनिटर का क्या नाम है? हाँ,
पिछले हफ्ते जूम मीटिंग में मैंने उसे सबसे मिलाया तो था। सब ठीक है ना? नहीं, रॉय को पता चला तो मुझे मार डालेगा। आखिर हुआ क्या? मैंने टेस्ट देने की कोशिश की और फिर। हेलो रॉय, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। मेरे पास भी। मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया। क्या बोल रहे हो तुम? टिमोथी बीमार हो गया था, मुझे कुछ पता भी नहीं था और मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे वो जॉब चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा कसूर नहीं, मैंने पहले ही कहा था। तो क्या सब कसूर मेरा है? ये सब बेवकूफी वाला आइडिया तुम्हारा ही तो था। हद हो गई। वो तुम्हारी खबर क्या है? ओह हाँ, तुम फाइनल में फेल हो गए। क्या कहा? आधे मार्क तो जेनिटर का नाम बताने पर मिलने वाले थे। भला मुझे उसका नाम कैसे पता होगा? फ्रेड, उसका नाम है फ्रेड। अब बताने से क्या फायदा? लगता है अब हम मेक्सिको नहीं जा पाएंगे। वैसे भी मैं जा नहीं पाता क्योंकि मुझे ये क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ 3 सूटकेस क्यों हैं? तुम दोनों के लिए फ्रिज में खाना रख दिया है। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं? मैक्सिको जा रही हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए भी टिकट्स ली थी, पर तुम नहीं जा रहे हो, इसलिए मुझे मैक्सिको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो क्या आप हमें अकेला छोड़ के जाओगी? मैं तुम दोनों की गलतियों की वजह से अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने कहा था तुमसे, अगर तुमने चीटिंग की तो। समझ गए मॉम, समझ गए कि हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। या ऐसे कहूँ, हasta luego। तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। आई एम सॉरी। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा, तुम अब तक गई क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो, उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? नहीं, अपने काम से। 1 मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है। लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना, मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है, अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी, उससे दूर ही रहना। चलो आओ। वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी।
तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा! हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहां एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं। और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने एबी से लड़ते हुए बिताए और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी। चलने के लिए तैयार हो? ओह, अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा।
तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। You're welcome। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे। और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मिन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है। एबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं इस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था। हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं।